प्यारे बच्चों, मैंने अगले दिन अगले वीडियो में आपको संधि के बारे में प्रारंभिक सही तरीके से जो शुरुआत होती है मैंने आपको बताने का प्रयास किया था और दीर्घ संधि तक आपको बतलाया था। आज मैं ये सेकंड पार्ट में उसके बाद आगे बढ़ा रहा हूं, जो कि उसका नाम है स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ संधि, जो कि आपने पढ़ा कि हरस या दीर्घ के साथ हरस या दीर्घ की जो संधि होती है उसका योगफल क्या आता है, दीर्घ होता है। तो अब आगे की बारी है, दीर्घ के बाद होता है गुण। ऐसे स्वर संधि का भेद मैं लिख देता हूं। ये 5 भेद है जो अगले दिन बताया था। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, जिसमें से मैंने एक दीर्घ के बारे में आपको सिखा दिया था कि हरस या दीर्घ के साथ, हरस या दीर्घ के साथ हरस की या दीर्घ की जो संधि होती है उसका योग फल दीर्घ हो जाता है। आपको बताए थे दीर्घ में होता है, जैसे अ आ में दीर्घई है, अ आ में आ है दीर्घ है, अ आ को जोड़ने से आ हो जाता है। हरसई दीर्घई को जोड़ने से उसका दीर्घ दीर्घई है, जो दीर्घी का होता है। हर्षौ दीर्घौ में उसका दीर्घ दीर्घऊ है जो दीर्घुकार हो जाता है, और री को जोड़ने से डबल री के रूप में ऐसे करके लिखा जाता है, जो कि आपको उस दिन बताया गया था। ठीक है, अब मैं बताऊंगा गुण संधि के बारे में। तो अभी तक आपने देखा कि अ और अ आपस में मिला तो योगफल आ हुआ, हरस्वी और दीर्घ ई आपस में मिला तो उसका योगफल दीर्घ ई हुआ, हर्षऊ दीर्घऊ आपस में जोड़ हुआ मिला तो उसका दीर्घ उ हुआ, री और री डबल री हुआ। ये आपस में ही अपना तालमेल बना रहा था। अब गुण संधि से इसका क्रम जो है बदल जाएगा। क्या बदलेगा? सबसे पहले ओ और आ प्लस के आगे रहेगा। इसमें होगा यदि और या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई आए तो उसका योगफल ए यानी एकार हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अ जोड़ हरस्वई बराबर ए, आ जोड़ दीर्घई और ए। किसी भी तरह यहां अ जोड़ हर्षई, आ जोड़ हर्षई, अ जोड़ दीर्घई, आ जोड़ दीर्घई, यदि अ के जगह पर आ भी रहेगा, हर्षई के जगह पर दीर्घई रहेगा तो उसका योगफल ए ही होगा। यहां भी आ जोड़ दीर्घई है तो अ जोड़ दीर्घई भी होगा तो उसका योगफल ए। यहां अ के जगह पर आ तो भी ए, अ के जगह पर यहां आ के जगह पर अ रहेगा तो भी ए, हर्षई के जगह पर दीर्घई रहेगा तो भी ए, दीर्घई हर्षई रहेगा तो भी ए। यानी अ आ
आगे प्लस के पहले ओ या आ कोई भी हो सकता है। ध्यान से समझना, प्लस के पहले ओ या आ में से कोई हो सकता है, और प्लस के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, इनमें से कोई हो सकता है। इसका योगफल ए होता है। उसके बाद है आपका गुण के बाद क्या होगा? वृद्धि। गुण में ही है, ये पहला टॉपिक है, ठीक है। गुण में दूसरा क्या है? यदि अ या आ के बाद हरस उ या दीर्घ उ रहे तो उसका योगफल ओ हो जाता है। ओ हो जाता है, जिसको ओ से ओ कर लिखा जाता है। जैसे अ जोड़ हरस उ बराबर ओ, आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ। ठीक उसी तरह जिस तरह की मैंने यहां बताया, ओ के जगह पर आ भी हो सकता है, हर्षौ की जगह पर दीर्घ भी हो सकता है। ये दोनों में कोई परिवर्तन ओ आ में हो और या आ रहे हर्षौ दीर्घ रहे तो उसका फल ओ ही होगा। और यहां भी ओ आ के ओ आ है, यहां आ के जगह पर ओ भी रहे तो भी वही ओ होगा। दीर्घों के जगह पर हर्षौ रहे तो भी, यानी प्लस के पहले लिखा हुआ है ओ या आ, इस प्लस के पहले ओ या आ कुछ भी हो सकता है, और प्लस के बाद हरस उ या दीर्घ उ इसमें से कोई हो सकता है, तो उसका योगफल हमेशा क्या होगा? ओ होगा। ये कन्फर्म हो जाएगी। तीसरा है ओ या आ के बाद री रहे तो उसका योगफल आर, यानी रेफ जिसको कहते हैं, हो जाता है। जैसे ओ जोड़ री बराबर आर, यानी रेफ। अब प्लस के पहले और या आप कुछ भी हो सकता है, और यहां सिर्फ एक री ही होगा। हमारे विद्वानों ने गुण संधि में ये 3 नियम दिए हुए हैं, जिसमें पहला नियम है ओ या आ के बाद हरस ई या दीर्घ ई रहे तो उसका योगफल ए यानी एकार होता है। ओ या आ के बाद हरस उ या दीर्घ उ रहे तो उसका योगफल ओ यानी ओकार होता है। उसके बाद तीसरा में है ओ या आ के बाद री रहे, इसका योगफल अर यानी रेप हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को याद करने में होती है। तो आइए हम इसको याद करने का एक गीत संगीत के माध्यम से तरीका बता रहा हूं, जिसमें कि आप इसे याद कर सकते हो। तो आप इसे याद करेंगे, यदि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई आए तो उसका योगफल ए हो जाता है। यदि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई आए तो उसका योगफल ए हो जाता है। यदि ओ या आ के बाद
हर्षौ दीर्घौ आए। यदि अ या आ के बाद हर्षौ या दीर्घौ आए तो दोनों मिल करके ओ हो जाता है। और या आ के बाद री रहे तो उसका योगफल अर हो जाता है। सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। यदि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। यदि अ आ यदि अ या आ के बाद हर्षौ दीर्घौ आए। यदि अ या आ के बाद हर्षौ या दीर्घौ आए दोनों मिल करके ओ हो जाता है। दोनों मिल करके ओ हो जाता है। सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। यदि आ के बाद री आए तो उसका योगफल अर यानी रेप हो जाता है। आप इसे अपनी राहों में इस तरह से गा सकते हो और आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि आपको ये सोच करके नहीं पढ़ना है कि मैं क्या कर रहा हूं, याद करने बैठा हूं। आप गीत संगीत में इसको लेके चल सकते हैं और जब खुशहाली आती है तो मुख से अपने आप गीत निकल जाती। कोई बेली फूल लोढ़े, कोई चमेली फूल लोढ़े, कोई लोढ़े ला चंपा के कलिया। सीता के संग सहेलिया। यदि ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई आए तो दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। यदि अ आ के बाद हर्षौ दीर्घौ आए दोनों मिल करके ओ हो जाते हैं। यदि अ आ के बाद री आए तो उसका योगफल अर हो जाता है। ये गुण संधि का हुआ। आप गुण में इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, गा सकते हैं। गाते गाते अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते हुए या कहीं घूम रहे हैं, घूमते हुए इसका आसरण करते हुए गुनगुनाते हुए आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब मैं इसके बाद वृद्धि संधि के बारे में बता रहा हूं। अभी आपने गुण संधि में देखा कि प्लस के पहले अ या आ था और उसके बाद कौन कौन आए बारी बारी से? हर्षई दीर्घई आ गए, हर्षौ दीर्घौ भी आ गए और री भी आ गए। तो बचा कौन बाबू साहब? ओ औ। ये चार बापूत है इसमें बचा हुआ। तो चलिए चारों को हम इसमें ले आते हैं वृद्धि संधि में। यदि अ या आ के बाद ए या आए रहे तो उसका योगफल क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ऐसे आयकार हो जाता है। जैसे अ जोड़ ए बराबर आय, आ जोड़ ए बराबर आय। दूसरा है
ओ या आ के बाद ओ या और है, तो उसका योगफल अ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ओ बराबर आओ, और आ जोड़ आओ बराबर आओ। वृद्धि संधि में है, यदि ओ या आ के बाद, यदि प्लस के पहले ओ या आ रहे और बाद में ए या ए इनमें से कोई अक्षर रहे तो उसका योगफल अय हो जाता है। क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, ए में अय है, इसलिए अय हो जाता है। ठीक दूसरा है ओ या आ के बाद, यानी प्लस के पहले ओ या आ रहे, बाद में ओ या औ रहे तो उसका योगफल क्या होता है, औ हो जाता है, यानी औ से औ का, क्योंकि दोनों में बड़ा औ है। ठीक है, इससे जिस तरह की बारी बारी से बता रहा हूं, तो जैसे दीर्घ संधि के बारे में बताया तो उसमें बताया अ जोड़ आ बराबर आ। अब इसका उपयोग कहां होता है इसके बारे में जानिए। तो जैसे कि है परम जोड़ आनंद। अब देखिए इसका, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी अक्षर, ये व्यंजन वर्ग में जो है, आप व्यंजन को परिभाषा पढ़े हैं कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए, तो जितने व्यंजन ओ आर से दीर्घई हर्षो दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, इसको छोड़कर जिधर क ख से लेकर जितना बचा है सब व्यंजन वर्ण है, सब में अ सहायता कर रहा है, तो इसमें अ है, इसका अ निकाल लिया मैं, यहां आ तो दिखाई दे ही रहा है, ये दोनों को मैं निकाल लिया, अब दोनों जोड़ करके क्या आ गया, आ से आ का। अब मैं क्या करूंगा, इसका परम तो आधा हो गया, आधा रहने फलंत हो जाता है, और आ निकाल चुका हूं, और ये नौ नौ जो बचा है उसको लिख दिया, ये छोड़कर, और इसका जो अ निकला है ये छोड़कर बचा परम नंद, और ये हलन तब गायब हो जाएगा जब इसमें हम मात्रा लगा देंगे, तो मात्रा क्या होगा जोड़ के आ, ये आ का जो है इसमें हम जोड़ देंगे, अब क्या बन गया ये परमानंद। ये काम ये इसी तरह करता है संधि करने में। ठीक है, और इसको तोड़ना है तो मैंने कहा था कि कोई भी संधि शब्द है उच्चारण करते समय जिस पर जोर पड़े या जहां दो बार उच्चारण हो उस जगह से जरा सा रुक करके उच्चारण करने को नौबत आ जाए तो समझ जाना उसी जगह जोर है, अनुभव करना और देखना कि वहां से अलग अलग करने के बाद दोनों का अर्थ कुछ है कि नहीं, सार्थक शब्द है कि नहीं, जहां तहां से तोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए परमानंद, इस जगह देखिए रुकते हैं, परमानंद जोड़ी पड़ता है इसलिए परम जोड़ानंद, परमानंद हो गया। उसी तरह ये तो मैं एक उदाहरण दिया आपका, ठीक है, दूसरा उदाहरण है आपका ओ आके बाद हर्षई दीर्घई। ठीक है, ओ जोड़ हर्षई बराबर ए होता है, ए से ए का। अब इसका उपयोग कहां होगा, ठीक है ना, आज और हर्षई लीजिए, महाजोड़ीस दीर्घई दीजिए, छोड़िए हर्षई दीजिए, महाजोड़ इस क्या आ गया महेश, ऐसे इसमें दीर्घई होता है, दीर्घई महाजोड़ इस क्या होगा महेश। चूंकि अ या आ के बाद ये आ निकला यहां से, ये आ का खत्म हो गया, ये दीर्घई खत्म हो गया, बचा क्या मह और सौ, ये संधि होकर के जो ये विकार पैदा होता है, ये जो मिलके बनता है, ये हमेशा जिसका जोड़ है उसके पहले मात्रा लगता है, इसलिए आपने आ का भी देखा पहले लगा था,
एक आबीसी में लगेगा महेश। इस तरीके से उसका उपयोग हुआ। अभी जो आप देख रहे हैं इसका देखिए उपयोग कहां है। जैसे हमने लिखे नव जोड़ उदय, तो क्या होगा, नवोदय हो गया। या अ है वो होता है नवोदय। महर्षि महाजोड़ ऋषि, देखिए री का प्रयोग, तो क्या होगा, महर्षि हो गया। क्या हुआ कि यहां से आ निकला, यहां से आ जो अर हुआ, और अर मना रेप होता है। रेप का उच्चारण पहले लिखाता है बाद में। बाहर उच्चारण यहां हुआ और लिखाएगा बाद में, इसलिए महर्षि हो गया ये। अब है परम जोड़ औषध, औषध, ठीक है। यहां से अ निकला, ऐसे अ निकला, इसका एक फल क्या होगा, अ होगा। अ से औकार। अब देखिए परम में मो से अ निकल गया और अ खत्म हो गया, बचा साथ है। अब ये अ का यहां लगेगा, क्या आ गया, परमौषध। इसी तरह से संधि में ये काम आता है, ठीक है ना। अब इसको याद करना है, तो याद करने के लिए तो आप मनन करें इसका। यदि अ आ के बाद ए ऐ आए, तो दोनों मिल करके ऐ हो जाते हैं। यदि अ आ के बाद ए ऐ आए, तो दोनों मिल करके ऐ हो जाते हैं। यदि अ आ के बाद ओ अ आए, यदि ओ या आ के बाद ओ या अ आए, तो दोनों मिल करके, दोनों मिल करके अ हो जाते हैं। दोनों मिल करके अ हो जाते हैं। इस तरह गाते गाते सब उच्चार सूत्र याद हो जाते हैं। इस तरह गाते गाते सब सूत्र याद हो जाते हैं। चाहे खेलते या घूमते रहें, चाहे पढ़े या इधर उधर घूमे, यदि ओ आ के बाद ए ऐ आए, दोनों मिल करके ऐ हो जाते हैं। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फुलबरिया, सीता के संग सहेलिया, यदि अ आ के बाद ओ अ आए, दोनों मिल करके अ हो जाते हैं। तो आज मैं संधि में ये दो ही बताया, क्योंकि सभी बताऊंगा तो आपको याद रहेगा नहीं। और यहां से टर्म बदल जाता है, यहां जो देख रहे हैं ना, यहां से बदली हो जाती है। ये जो सिस्टम है खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अ आ के बाद सारे चीज आ चुके। अ आ आगे में था, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ सब आ गया। अब अ आ की बारी खत्म, अब अ आ को कैंसिल करेगा। अगले जो पढ़ेंगे इसमें अब अ आ की जगह पर कौन आएगा, हर्षई और दीर्घई आएंगे। और उसी के बाद बारी बारी से अ हर्षई दीर्घ आएंगे, फिर हर्षौ दीर्घ आएंगे, उसके बाद फिर बारी बारी सभी स्वर आएंगे। उसके बाद इसमें आकर के क्या आएंगे, ए ऐ के बाद आएंगे, आगे ए रहेगा और ओ आगे रहेगा। इस तरह से ये दोनों का सिस्टम कुछ और है, जो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए मैं आपको यहीं पर इसको समाप्त करता हूं। आप इसको बार बार अभ्यास करें, देखते रहें, उल्टाते रहें। यदि आप संधि का पढ़ रहे हैं और ये संधि विच्छेद या संधि करने में कोई परेशानी हो जाए, ठीक है ना, तो आप इसको उल्टाकर शुरू से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कौन सा संधि का प्रयोग हो रहा है। साथ साथ चूंकि इसके क्वेश्चन करते हैं, 3-4 तरह से इसका प्रश्न करता है। पूछेगा कि इनमें किन दो वर्णों की संधि हुई है, कोई शब्द लिख देगा, कहेगा इसमें किन दो वर्णों की संधि हुई है, तो बिना तोड़े पता नहीं चलेगा, संधि विच्छेद करना ही होगा। तब प्लस के पहले प्लस के बाद जो अक्षर है उसको लिखना है। जैसे अभी मैंने कहा महाजोड़ ऋषि,
आपको यदि कहा जाएगा कि महर्षि में किन दो वर्णक संधि हुई है, महर्षि में किन दो वर्णक संधि हुई है, तो पहले संधि विच्छेद करना होगा। इसमें आ है प्लस के पहले जो मात्रा है इसको वर्ण में बदल लेंगे, और ये जो दिखाई दे रहा है ये दो वर्णों की संधि है, ये आपका आंसर हो गया। कभी कहेगा महर्षि का संधि विच्छेद करें, महर्षि का संधि विच्छेद से क्या होगा, जब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो आपको तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना। महर्षि का संधि विच्छेद निम्न से क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि महर्षि में किन दो वर्णक संधि हुई है। तीसरा प्रश्न कि महर्षि किस स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ये किस स्वर संधि का उदाहरण है। चौथा सवाल, महाज ऋषि से कौन सा संधि शब्द बनेगा। इस तरीके से कई ढंग से क्वेश्चन प्रश्न करेगा आपसे, जिसका जवाब ये सारे जो पढ़ाए गए हैं इसमें आपको मिलेगा। ये आपका खजाना है, और जो बचा खुचा है मैं आपको देते रहूंगा, आगे दूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित करें, ताकि बच्चे भी लाइक करेंगे और बच्चे भी अपने जिंदगी में अपने को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।